जरा नून लीग की बात करें तो नून लीग के लिए आज दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि जो दो अहम लोग हैं, दो अहम रहनुमा हैं नून लीग के, एक तो शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और एक एहसन इकबाल साहब, दोनों की ज़मानतें आज हो गई। और एहसन इकबाल जो कि ज़ाहिर नौरवाल केस में गिरफ्तार थे उनकी ज़मानत हुई और शाहिद खान जो कि LNG स्कैंडल में गिरफ्तार थे उनकी ज़मानत भी हो गई। बल्कि साथ साथ ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि आप ऐसे किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जबकि आपने तफ्तीश मुकम्मल भी कर ली है और कुछ भी आप साबित नहीं कर सके। अलबत्ता पासपोर्ट जो है उनका नैब की तहवील में रहेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं और अब उनकी ज़मानत में तौसी का मामला था और वो मामला ज़ाहिर पंजाब हुकूमत के कोर्ट में था। पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में तौसी के हवाले से जो भी उनकी कार्रवाई थी अब उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा मज़ीद ज़मानत जो है वो मियाँ साहब को नहीं दी जा सकती। और अभी जो आपने गुफ्तगू भी सुनी तो राजा बशारत साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट्स दी गई वही थी जो पुरानी थी, जो पहले की रिपोर्ट्स थी, तो नई रिपोर्ट कोई नहीं थी। जो अब तक रिपोर्ट दी गई हैं उसके बिना पर तो हम ज़मानत नहीं दे सकते। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब ये ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के हवाले से हम अदालत से भी रुजू करेंगे। तमाम तर कार्रवाई है, उस पर ज़ाहिर नून लिख कर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। हम कोशिश भी करेंगे कि ज़ाहिर उस पर हुकूमत जो है वो अब क्या सोच रही है वो भी हम रद्द-ए-अमल लें। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, उनसे बात करेंगे। राना साहब, अच्छी खबर तो नहीं है कि ज़ाहिर पंजाब हुकूमत के कोर्ट में बॉल थी, आप लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं दी तो उन्होंने कहा कि पुरानी रिपोर्ट पर तो तौसीह नहीं दी जा सकती। अभी 16 हफ्ते हो चुके हैं, ना मियाँ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना ही उनका कोई बाकायदा इलाज शुरू हुआ, उसमें ही तजाद शामिल है। कल भी हमने ये बात की कि डॉक्टर अदनान साहब कह रहे हैं कि अभी तो कोई भी उनका ऑपरेशन नहीं होना, राना साहब कहते हैं ऑपरेशन होना है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है तो पहले तो नून लीग खुद क्लियर करे ताकि यहाँ पर भी उनका केस जो है वो ठीक ठाक हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया रज़वान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अर्ज़ ये करूँगा, हम पर किसी ने ना एहसान किया है, ना हमने किसी से भीख मांगी थी, ना हमने मांगनी है। हम अल्लाह ताला की ज़ात से रहम मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अच्छा। इशू ये है, जिस दिन ये जालम जाबर हुक्मरान मियाँ नवाज साहब को कोट लखपत जेल से नैब के अकूबत खाने में इन्होंने बंद किया, इनके दिल में वो एक बुग़्ज़ था, एक आग थी जो जेल में भी रख कर ठंडी नहीं हो रही थी। ये उनको नैब के अकूबत खाने में ले गए और नैब के अकूबत खाने में जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ना हुई और मियाँ नवाज साहब के प्लेटलेट्स अकाउंट जो है वो 14,000 तक हुए। फिर हम तो नहीं मियाँ नवाज साहब को, हम तो नहीं मियाँ नवाज साहब को अकूबत खाने से अस्पताल लाए थे, ये खुद रात को 12 बजे अस्पताल लेके आए। लंदन में मियाँ साहब का क्या इलाज हो रहा है, कुछ इल्म है आपको? वो कितना इलाज शुरू हुआ है अब तक, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए वो? गुजारे ये है कि जब ये इलाज करते रहे, इनके डॉक्टर्स, इनके बोर्ड मेंबर्स, डॉक्टर चौहान साहब कराची से आए, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव आए और ये सारे डॉक्टर जो थे, मिनिस्टर हेल्थ खुद मीडिया से टॉक करती रही। आज इशू ये है कि उनका जो दिल का इशू है, डॉक्टर ने टाइम दिया था कल का, लेकिन उनकी डॉक्टर ने मज़ीद डिले किया है ऑपरेट करने के लिए। अब इशू ये है कि मियाँ साहब इलाज के लिए गए, कोर्ट ने आर्डर दिया है, तो ये और कोई काम नहीं बाकी रह गया कि आज गरीब भूख से मर रहा है, आज अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, आज महंगाई अरूज पर है। इनको मियाँ साहब की सेहत के अलावा कोई और काम नहीं और सब कुछ इन्होंने कर लिया। ये तो अपना अटॉर्नी जनरल नहीं, ये काम तो उन्होंने करना था ना, लगता है। तो देखिए इस पर कोई ना कोई तो फैसला पंजाब हुकूमत का आना था ना। राना साहब ये बताइए कि वहां पर जो मियाँ साहब 16 हफ्ते से हैं, कितना इलाज शुरू हुआ, दिल की कंडीशन इतनी खराब है तो ऑपरेशन में ताखीर क्यों हो रही है? जी समिया साहबा, इशू ये है कि मियाँ साहब को ऑलरेडी 7 स्टेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनकी वेन्स जो हैं उनकी पेचीदगी की वजह से डॉक्टर अदनान साहब ने बोर्ड को 2 दिन पहले खुद इनसे डायरेक्ट गुफ्तगू की है। रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट्स को हमने भेजी हैं।
अदालत आलिया में हमने सबमिट करवाई हुई हैं। इशू ये है कि अब अगर कल ऑपरेट होना था जी। और डॉक्टर ने डिले कर दिया है, वो मज़ीद कहते हैं कि अभी पोजीशन या उनकी हालत बेहतर नहीं है। ऑलरेडी जो 7 तब स्टैंड पड़े थे 2016 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी जो वेन्स थी वो लीक कर गई थी, और वही इशू जो है वो आड़े आ रहा है, जिस वजह से कल रात लेट नाइट तक डॉक्टर्स बैठे रहे। अच्छा। और फिर उन्होंने डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि अभी मजीद थोड़ा सा डिले करना है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम हुकूमत को रिपोर्ट देने के भी पाबंद हैं, हम कोर्ट्स में भी रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, और हम अदालत आलिया के हुक्म के पाबंद हैं। हम अमल कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप अमल कर रहे हैं, करते रहेंगे। पॉइंट लेकिन फैसला आया, सब कुछ में शामिल है, गुफ्तगू कर लूं। राणा साहब तो नहीं कर रहे, मैं आती हूँ, राणा साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब। तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट आपका आ गया। फैसल आयाज साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या वजह है मियाँ साहब इतने बीमार हैं, आप लोग मुतमईन क्यों नहीं हो रहे हैं कि वो बीमार हैं? फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, मेरे और आपके यकीन की बात नहीं, बात यह है कि ये जो मियां साहब को कंडीशनल जो है बेल मिली थी, वो कंडीशनल बेल क्या थी कि आप 8 हफ्तों के लिए जो है आपको बेल दी जा रही है। उसके बाद जो है हुकूमत पंजाब जो है उसको आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है, और हुकूमत ये समझे कि वहाँ पे आपको मजीद इलाज की ज़रूरत है तो बेल जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। और अगर इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर कोई अपना फैसला नहीं करती तो इसको भी बेल जो है एक्सटेंशन ही तस्वर किया जाएगा। जब ये 8 हफ्ते खत्म हुए, 8 बल्कि आज तो 8 नहीं 16 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। जब 8 हफ्ते खत्म हुए तो इनके जो लॉयर थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि जो स्टेंस सस्पेंशन ऑफ स्टेंस की एक एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक करके एक बोर्ड बना दिया, मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। और मेडिकल बोर्ड में ने इस बात का देखना था कि क्या उनको मजीद जो है इलाज के लिए वहाँ रहने की ज़रूरत है, क्या वहाँ पे कोई ऐसा इलाज किया जा रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वहाँ बोर्ड में इनकी जब रिपोर्ट्स गई तो बोर्ड ने इतराज़ात लगा दिए कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं, हमें मजीद इन रिपोर्ट्स आप शेयर करें। और जो रिपोर्ट्स उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है मीटिंग्स होने के बावजूद शेयर ना की, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर थी, और उसमें भी डॉक्टर्स को साथ बिठाया गया, और जो है ACS सोम और 5-6 लोगों पे एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने दोबारा से इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त की बात करने के बाद जो है राजा बशारत मेरी आप बात प्लीज कंप्लीट होने दे। मैं एक सवाल कर लूं ना, फिर आप कंप्लीट कीजिए। सर, आप लोग इश्तिहारी करार देने के लिए कितनी मोहलत और चाह रहे हैं? मोहलत तो खत्म हो गई है जमानत की, अभी 8 हफ्ते आपने खुद कहा कि हो चुके हैं, 16 हफ्ते हो गए, तो फिर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में ताखीर क्यों की जा रही है? देखिए, ताखीर की बात नहीं, आज फैसला हो गया है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिसीजन दिया है, वो डिसीजन जो है वो क्योंकि एफिडेविट जो है वो कोर्ट में सबमिट हुए थे, उसका तरीकाकार जो है, जो लीगल प्रोसीजर है हुकूमत पंजाब वो अडॉप्ट करेगी और अपना डिसीजन जो है वो कोर्ट में सबमिट कराएगी, जो वहां पे उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करवाए हुए थे और जो एफिडेविट की बुनियाद पे उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, मैं समझता हूं कि आज जो है जो मेरिट बनता था, मेरिट के मुताबिक जो है इस पूरा प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, पूरी तरह इनको मौका दिया गया। और जब ये सेटिस्फाई नहीं कर सके तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये डिसीजन किया और आगे भी जो है लॉ के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। किसी की भी किसी से कोई जाती अदावत नहीं, फैसला जो है वो मेरिट के मुताबिक हुआ है और जो प्रोसीजर है वो भी मेरिट के जो लॉ के मुताबिक है उसी को आगे चलाया जाएगा और उसी के मुताबिक आगे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा। राणा साहब, वो रिपोर्ट जो मांग रही थी पंजाब हुकूमत, कई इजलास हुए, इजलास में आप लोग गए ही नहीं, बाइकआउट किया नून लीग ने, खैर दूसरे इजलास में आप लोग गए,
आप लोग तो खुद मुतमईन नहीं कर सके, वो रिपोर्ट्स आप लोगों ने दी नहीं जो ये लोग मांग रहे थे। अगर आप लोग चाहते थे कि जमानत में तौसी हो तो फिर मुतमईन करना जरूरी था ना। ये तो अब इख्तियार पंजाब हुकूमत का ही है। जी समिया, मैं अर्ज करूँगा ये फ्राइडे जो गुजरा है 4 दिन पहले, डॉक्टर अदनान और जो बोर्ड मेंबर हैं डॉक्टर महमूद अय्याज साहब, उनकी डायरेक्ट गुफ्तगू हुई है, मीटिंग हुई है और जो इनके सवाल थे उनके जवाब दिए गए हैं, रिपोर्ट सामने सबमिट करवा दी हैं। अब इशू ये है कि हार्ट की ओपन सर्जरी होनी है और उसके लिए मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी को अगर इजाज़त मिल जाता और वहाँ पर उन्होंने ऑपरेट होना था। देखिए जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में होती है और पहले भी मरियम की वालदा बेगम कुलसूम इलाज के लिए गई थी तो सब ने मजाक उड़ाया था। मैं समझता हूँ मौत बरहक है, माँ साहब की एक जैसी होती है, बाप साहब का एक जैसा होता है, हमें इस लिहाज से भी देखना चाहिए। सियासत में हम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं लेकिन दुश्मन नहीं होते, लेकिन यहाँ तो दुश्मनी बिलतरतीब और कोई काम नहीं, दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है उसकी सजा याफ्ता बेटी जो है वो उसकी तीमारदारी करने जाए। आम लोगों के तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना। रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, हम इनको रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एम्बेसी ने भी वो रिविजिट किए हैं और उनकी वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, हम जो हमें अदालत ने पाबंद किया था हम उस पर अमल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जल्दबाजी में, क्योंकि इमरान खान साहब के होते हुए हमारे पुराने साथी उस्मान बुज़दार की तो कोई जुर्त नहीं कि वो कहे कि नहीं मैं अप्रूवल देनी है। चले आप ही कहते हैं जाती अनाज है, ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये आपका मौक़िफ़ है ना। और इमरान खान का यही मौक़िफ़ है कि जाती अनाज है, अल्लाह ताला उनको 1000 साल जिंदा रखे। उनका जो है ना टेम्परामेंट वो लूज हो चुका है। अच्छा, और वो उनकी इंटरनल इश्यूज हैं जिसका गुस्सा किसी और जगह पे नहीं निकलता तो वो कहते हैं कि आप पोजीशन पर निकाल दें। आज चलें पॉइंट खान अब्बासी या एहसन इकबाल बेल आउट हुए, कितनी करप्शन उनके खाते में ये 5 माह या 8 माह में निकाल सके हैं, उसकी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि आज के वजीर आजम इमरान खान साहब से पहले के जो वजीर आजम शाह खान अब्बासी थे, ठीक है, पॉइंट टेकन। आपकी बात को काटना पड़ेगा, पॉइंट तो खैर आपका आ गया, ठीक है, सही है, पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।